तो हे गाइस, आज हम एक मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनविंसिबल एट द स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक खंडर जैसे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो कहती है, कितनी अच्छी खुशबू है, ये स्मेल तो लगता है इटर्नल बॉडी की है। फिर वो सेंट की डायरेक्शन में भागते हुए कहती है, मतलब मन में सोचती है, सेंट इसी डायरेक्शन से आ रही है, ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मुझे इस रेयर इटर्नल बॉडी को ढूंढकर खाना ही होगा, फिर मैं इमोर्टल बन जाऊंगी। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है इस मानव का। वो कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, स्टीम्ड लैब, स्टीम्ड बियर, स्टीम्ड ग्रिल टेल, रोस्टेड डक, रोस्टेड चिकन, ये सब नाम ले रहा होता है, ठीक है। और ये एक ट्रांसमाइग्रेटर होता है, ठीक है। इसका नाम होता है चेन चैंग। और ट्रांसमाइग्रेटर का मतलब है कि वो हमारी दुनिया में मर चुका है और वापस रीइंकार्नेट हुआ है दूसरी दुनिया में, और ये मुरिम नाम की दुनिया में आया है, ठीक है। तो कहानी वापस आते हुए, और ये हमें कहता है, अदर जो ट्रांसमाइग्रेटर्स होते हैं उनके पास एक बहुत इनविंसिबल ताकत होती है, और मैं सारा इस इमोर्टल दुनिया में आके भी मेरे पास कोई मेरिडियन ही नहीं है, सारे मेरिडियन ब्लॉक्स रखे ऊपर है मेरे। मैं तुम्हें मेरिडियन के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मेरिडियन एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू कल्टीवेटर्स कल्टीवेट कर सकते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर पास वही नहीं है। मतलब देख रहे हो, भगवान ने भी इसका स्कैम कर दिया है। फिर मेन कैरेक्टर हमें कहता है, अच्छा वो मुझे एक बूढ़ा मिल गया जो मुझे संभाल के रखता था। वो बूढ़ा उसे एक सेक्ट में लेके जाते जाते कहता है, तुम एक अच्छे सीड हो पर थोड़े क्रिपल्ड हो। और हमारा एमसी कहता है, बूढ़े क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। फिर बूढ़ा हमारा चिंगचैंग को कहता है, चिंगचैंग बहुत बड़ा नाम हो गया, मैं इसे चेन कहूंगा, ठीक है, चेन। मतलब वो बुरा हमारे चेन को कहता है, मैं इसे ग्रैंडफादर कहूंगा, अच्छा नाम है, ये इसका ग्रैंडफादर ही है, ठीक है। ये बाद में इसे अपना ग्रैंडफादर ही बोलेगा, तो मैं अभी से बोल दे रहा हूँ। तो हमारे जो ग्रैंडफादर है वो चेन से कहते हैं, चैंग तुम बेकार नहीं हो, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी इटर्नल बॉडी है, अगर कोई तुम्हें खा ले तो वो तुरंत इमोर्टल बन जाएगा, है ना ये मस्त सरप्राइज। फिर हमारा चेन कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैं इमोर्टलिटी कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन उस चोर भगवान ने मुझे तानसेंग वाली क्वालिटी क्यों डाल दी है। यहाँ चेंग का मतलब तानसेंग से ये होता है कि हमारा जो जर्नी टू द वेस्ट है ना, चाइनीज नोवेल, मतलब कि वो जो अच्छा कहानी जिसमें सुन वो कौन है और वो जो मॉन्क है उसका नाम तानसेन है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि अगर उस मॉन्क को कोई डीमन या मॉन्स्टर खा ले तो मॉन्स्टर अमर हो जाता है। तो यही सेम टू सेम चीज हमारे चेन के साथ भी है। फिर कहानी में वापस आते हैं। फिर चेन कंटिन्यू करते हुए कहता है, डीमेंस और मॉन्स्टर ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझ पे बहुत बार अटैक किया और मेरी वजह से सेक्ट पर भी बहुत बार अटैक हुआ। फिर वो मेरे ग्रैंडपा कोई चॉइस ना पाकर मुझे यहाँ पर आके छुपा के चले गए। मतलब सारा चेन एक आराम की जिंदगी भी नहीं जी सकता इस दुनिया में। फिर हमारा चेन गुस्से में उठते हुए कहता है, कुत्ते के बच्चे अब बहुत हो गया, बाकी ट्रांस माइग्रेटर्स वहाँ मौज काट रहे हैं और मैं इस फिजिक की वजह से इधर हलाल होने वाला बकरा बन के रह गया हूँ। तू स्कैमर गॉड, तेरे दिल में क्या दिल नहीं है, तूने मुझे ऐसे फेंक दिया यहाँ पर। तेरे पास घंटा कोई ताकत है, अगर तब मैं तो मुझ पे लाइटनिंग गिरा के तो मुझे मार के दिखा। तब एक जोरदार बिजली उसके पैरों के सामने आके गिरती है। वो पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है। तुम इधर बस चेन का मुंह देखो, तुम समझ जाओगे। फिर वो 90 डिग्री झुककर माफी मांगते हुए कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं बस मजाक कर रहा था, इतने इतने भी सीरियस मत हो, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी। फिर वो जाते हुए कहता है, छोड़ो मैं तो चला सोने, अब मुझे अपनी कैलोरीज भी सेव करनी पड़ेगी। लगता है ये अगले जन्म में कोई जिम विम करता था, इसलिए इतना कैलोरीज वैलोरीज पता है इसको। मैं भी बकवास कर रहा हूँ, चलो चैप्टर में वापस आते हैं। फिर वो कहता है कि लगता है कल वो उन सारे मॉन्स्टर्स और आदमियों को मार कर मेरे लिए कोई चिकन, रोस्टेड चिकन लेकर आ जाए और मुझे सरप्राइज कर दे। उस ओल्ड मैन का बात कर रहा है, ठीक है, ये मतलब हमारे ग्रैंडपा का। फिर वो सोने जाता है, तभी एक बगल से वो लड़की आ जाती है और कहती है, क्या तुम पूरी नाइट अपने स्लेव के साथ बिताना नहीं चाहोगे। तभी वो हमारा एमसी एकदम चेन डरते हुए, एकदम चौंकते हुए कहता है, अबे तेरी तो तू मतलब कौन है तू, कौन है तू, मुझे डरा दिया भाई, मतलब कौन है तू भाई। लेकिन लड़की का फिगर मस्त है भाई, क्या बोल, फिगर मस्त है। चलो कहानी वापस आते हैं। कहानी में वापस आते हैं और वो एकदम अचानक से एकदम हमारे एमसी के ऊपर चढ़ जाती है और उससे किस कर लेती। हाँ, सही सुना तुमने, छोड़ो ये सब, दुख होता है भाई देख के। हाँ, फिर वो लड़की मन में सोचती है, हाँ हाँ ये टेस्ट इटर्नल बॉडी का ही है। फिर चेन हमारा मन में सोचता है, भाई मुझे लगा था कि मैं ही सबसे ज्यादा ठरकुल्ला हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा ठरकुल्ली निकली। भाई लड़कों को बाहर निकलते वक्त अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। फिर चेन गो टू हेल चिल्ला कर एकदम उसे धक्का दे देता है अपने ऊपर से। फिर वो लड़की एकदम प्यारी सी शक्ल बना के, उफ उफ क्या है, मतलब सॉरी सॉरी,
फिर वो लड़की प्यारी शक्ल बना के कहती है, ओ तो तुम्हें इस तरह पसंद है। फिर चेन का तो वो देख कर नाक से खून निकल गया होता है। फिर वो लड़की हमारे चेन के ऊपर कूद जाती है और उसका हाथ फाथ पकड़ते हुए मतलब पकड़ लेती है। फिर हमारा चेन कहता है, वेट वेट वेट, प्रोग्रेस कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है ना, पहले थोड़ी लाइफ के बारे में बात कर ले। फिर वो लड़की कहती है, अब किस बात का इंतजार है, बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ये स्लेव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई क्या लाइन बोल रही है। फिर चेन कहता है, माफी चाहता हूँ, उससे पहले कि मैं बीप हो जाऊं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इंसान हो या घोस्ट। ये सुन के वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, स्लेव स्लेव, ऑफ कोर्स मैं घोस्ट हूँ। ये देख के तो भाई हमारा चेन का मुंह देखो तुम कैसा बन गया, मतलब रिएक्शन समझ ही सकते क्या हो गया इसका, मतलब मिली तो मिली, ये भी भूत निकल गई। चलो कोई बात नहीं, कहानी में वापस आते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बूढ़ा कह रहा होता है, मतलब सॉरी ग्रैंडपा कह रहा होता है कि मैंने इस टेम्पल पर जादू मंत्र कर दिया है, अभी घोस्ट और डिमंस अंदर नहीं आ सकते। तुम आराम से अपनी इधर रहो और चिल करो, मैं तब तक बाहर का चीजें संभाल के आता हूँ, मेरे लिए वेट करना। अब तुम सोचोगे कि चेन के ग्रैंडपा ने अगर इधर सील लगा दी थी तो वो टूटा कैसे। तो बात कुछ ऐसी है कि तो तुम्हें याद है वो बिजली गिरी थी, ऊपर वाले ने गिराया था। हाँ हाँ, तो उसकी वजह से ये सील टूटा है, ठीक है, मतलब गॉड ने सच में इसके साथ स्कैम कर दिया। छोड़ो कहानी वापस आते हैं। फिर चिन कहता है उस लड़की से, कमीनी क्या ये मुझे नैनचंग का वर्जन 2 बना देगी। फिर वो घोस्ट उसे पकड़ते हुए कहती है, इटर्नल बॉडी ये मुझे दे दो। ये कह के वो उसे कंधे में काट लेती है बहुत जोर से। फिर हमारे चेन दर्द में कहता है, क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ। मैं पिछले 3 सालों से भागता रहा मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, लेकिन लगता है अब ये अंत है। तभी डिंग करके मैसेज आता है, सिस्टम मैसेज। फिर अचानक हमारा सिस्टम जाग जाता है और सिस्टम में मैसेज आता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट का सामना एक घोस्ट से हो रहा है, होस्ट को इनविंसिबल डोमेन का सिस्टम दिया जा रहा है। ये सुनकर हमारा चेन थोड़ा हैरान होता है। फिर और एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि होस्ट को 2 मीटर का एक डोमेन दिया जा रहा है, तो उन 2 मीटर में वो एकदम इनविंसिबल रहेगा। तो हमारा चेन मन में सोचता है, क्या इनविंसिबल डोमेन, इसका मतलब कि इस डोमेन के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनविंसिबल रहूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर हमें चेन का स्टैट दिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है फील्ड गार्डन 2 मीटर्स, मतलब जो डोमेन का डायमीटर है वो 2 मीटर का है, मतलब टोटल उसके पास 2 मीटर का भी जगह है। सिस्टम लेवल 1.0, नेम चिनचैंग, रेल्म नॉन, मतलब कोई भी रेल्म में नहीं है क्योंकि कल्टीवेशन नहीं कर सकता ना इसलिए, और स्पेशल फंक्शन भी कभी कोई कुछ नहीं है, और फील्ड वैल्यू भी 0 है। फिर चेन एकदम जोश में आते हुए मुट्ठी कसते हुए कहता है, मुझे पता था कि ट्रांसमाइग्रेटर्स को कोई ना कोई स्पेशल पावर तो मिलती ही है। फिर वो ऐसा अपना पावर रिलीज करता है और वो जो घोस्ट थी उसे दूर फेंक देता है, और घोस्ट कहती है चिल्लाकर, तुमने ये क्या किया। फिर चेन हंसते हुए कहता है, हे अब मेरी बारी है फाइट बैक करने का, और मन में कहता है, देखते हैं ये इनविंसिबल फील्ड कितनी स्ट्रांग है। फिर वो घोस्ट हंसते हुए और चेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, फाइट बैक, और तुम एक मामूली इंसान होकर तुम सोच रहे हो तुम मुझे हरा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा जो अटैक था उससे मुझे घंटा कुछ भी नहीं हुआ, गुदगुदी भी नहीं हुआ। फिर वो अपने एमसी की तरफ छलांग लगाते हुए आते हुए कहती है, अच्छा यही रहेगा कि तुम जमीन में लेट जाओ और मुझे तुम्हें खाने दो, इससे तुम्हें कम दर्द होगा और तुम जल्दी मरोगे। फिर चेन अपना मुट्ठी कसते हुए कहता है, ठीक है आ जाओ, देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर चेन उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस पंच के एनर्जी से ही वो घोस्ट वेपराइज हो जाती है, और वो एनर्जी एकदम आसमान फाड़ के एकदम आसमान में जाके घुस जाता है। और चेन मन में सोचता है, क्या ये कोई ड्रीम है, मैंने उसको हरा दिया, अब फाइनली मेरे भागने के दिन खत्म हो गए हैं। फिर वहाँ पर 2 और मैसेज आते हैं, एक में लिखा होता है कि आपने उस घोस्ट को हरा दिया है इसलिए आपको 10 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। हमारा चेन कहता है, क्या फील्ड पॉइंट, ये क्या है। फिर हमें सिस्टम और एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि हर 100 फील्ड पॉइंट में आप 1 मीटर डायमीटर बढ़ा सकते हैं डोमेन का। फिर चेन सिस्टम से सवाल पूछते हुए कहता है, मुझे ये फील्ड वैल्यू कैसे मिलेगा, मतलब फील्ड पॉइंट और फील्ड वैल्यू एक ही है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार दोबारा इधर उधर बोल दूंगा, ठीक है। फिर चेन मन में सोचता है, अगर मैं ये पूरे डोमेन पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दूं तो मैं इस कॉन्टिनेंट में राज करूंगा, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं पाएगा। फिर सिस्टम उसके सपनों में पानी फेरते हुए कहता है, आपको फील्ड वैल्यू कैसे कमाना है ये आपको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सिस्टम इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो हमारा चेन गुस्से में आते हुए कहता है, कितना बेकार सिस्टम है बे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसका, नॉनसेंस सिस्टम कहीं का।
होस्ट को खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर वो बेहोश होते होते कहता है, रुको, मुझे एक्सप्लोर करना ही होगा, लेकिन मुझे इस बात से डर लग रहा है कि इससे पहले कि मैं भूखमरी से ना मर जाऊं। ये कहते कहते वो बेहोश हो जाता है और हमें जो उसका पंच मारा था उसका पंच का इम्पैक्ट दिखाया जाता है कि आसमान में छेद हो गया है। असल में हमारा चेंज जो अभी है यहाँ, इसे लोअर वर्ल्ड कहते हैं और इसके ऊपर एक अपर वर्ल्ड भी है। लोअर वर्ल्ड में सिर्फ मॉर्टल्स रहते हैं और अपर में इमॉर्टल्स रहते हैं। फिर चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। इसे एक हेवन एंड हर अर्थ विजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो चारों तरफ बिजली चमकने लगती है तो सारे डिमंस उसे देख के डर रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और सब किसी को पता चल चुका होता है कि वो जो छेद है उससे एक हेवनली ट्रेजर नीचे गिरा है, एक सुप्रीम हेवनली इमॉर्टल स्वॉर्ड। फिर कुछ तो हम डर चुका होता है कि क्या ये तबाही फिर से वापस आने वाली है हमारी दुनिया में, क्या ये दुनिया फिर से कियोस में चली जाएगी। और हमें लास्ट में उस तलवार को दिखाया जाता है जो आसमान से गिर रहा होता है, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये स्वॉर्ड आई